क्या आप भी एनआईएस ऑन डिमांड से एग्जाम देकर अपना साल बचाना चाहते हैं? क्या आपके मन में भी तमाम तरह के ऐसे सवाल हैं जो आप अलग अलग जगह पे देख रहे हैं? जैसे कि आपके मन में सवाल है कि इसका पोर्टल कब ओपन होगा, इसका सिलेबस क्या है, कितना पैसा लगता है, कैसे पढ़ाई करनी होगी, रिजल्ट कब आता है, प्रैक्टिकल कब होगा, थ्योरी में कैसे एग्जाम देते हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या रहने वाला है, ये सारी चीजें आपको एक सिंगल वीडियो में आज को मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज के सेशन में। चलिए शुरू करते हैं आज के इस शानदार सेशन में, जहां बच्चे आज जगह जगह भटक रहे हैं अलग अलग कंटेंट को देखने के लिए, और ये सारी चीजें उन्हें अलग अलग वीडियोज के जरिए मिलता है। तो आज एक सिंगल वीडियो में हम डिटेल जानेंगे आपके वो सारे डाउट्स जो आपके पास हैं, और ज्यादातर बच्चे मुझसे मेरे टीम से और मेरे लाइव डाउट सेशन में पूछते हैं। तो भाई क्या कुछ ऐसे डाउट्स हैं जो आप बिल्कुल घबरा रहे हैं, जैसे कि एनआईएस ऑन डिमांड एडमिशन पोर्टल क्या ओपन हो चुका है? बहुत सारे जगह पे उन्हें बताया जा रहा है कि जी पोर्टल ओपन हो गया, फटाफट आप हमें पैसे दे दीजिए, हम आपका एडमिशन अभी कर देंगे, तुरंत आपका हो जाएगा। या इसके बाद एडमिशन का प्रोसेस का फी स्ट्रक्चर क्या रहने वाला है? बहुत लोग 14,000 बोल रहे हैं, बहुत लोग 15,000 बोल रहे हैं ना। बहुत जगह तो उन्हें बोला जा रहा है कि आपको एग्जाम देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप हमें 25,000 रुपये दे दीजिए, हमें 30,000 रुपये दे दीजिए और गारंटेड आपको पास करवा देंगे। और फिर सिलेबस एंड एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है, क्योंकि बच्चे खुद पढ़ना चाहते हैं, बच्चे ये देखना चाहते हैं कि जिस एग्जाम को हम देने वाले हैं उस एग्जाम का क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या वो सीबीएसई जैसा रहने वाला है या फिर सीबीएसई से अलग रहने वाला है। और जब इतना कम समय हो और इतने कम समय में इतने बड़े सिलेबस को पढ़ना हो तो एक बार देखना तो बनता है। तो कैसे क्या डाउनलोड होगा, क्या कुछ होगा वो भी हम देखेंगे, एग्जाम का पैटर्न कैसा होता है, इसके साथ ही साथ थ्योरी एग्जाम कब कब होता है, प्रैक्टिकल का यहां पर क्या सिस्टम है, ए टू जेड या रिजल्ट की हम बात करते हैं। क्या साल बच भी पाएगा या बस ऐसे ही हवाई बातें हो रही है, क्या कॉलेज में एडमिशन हो भी पाएगा? आइए एक एक करके हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम के पोर्टल का, जो आज की डेट में एक सुर चल रहा है कि पोर्टल आपका ओपन हो गया है, हमें ये कर दो वो कर दो। भाई आपका पोर्टल अभी ओपन नहीं हुआ है, क्योंकि एनआईएस का एक सिस्टम है, जब भी कोई ऑन डिमांड एग्जाम होता है, जैसे कि अब गर्मियों में जो ऑन डिमांड एग्जाम होता है जून से लेकर सितंबर के बीच में होता है, ऐसे कंडीशन में आपका जो पोर्टल है वो आपके एग्जाम से ठीक 10 या 15 दिन पहले, हद से हद 1 महीना पहले पोर्टल को ओपन कर दिया जाता है। तो आज का जो डेट आपका चल रहा है, इस हिसाब से आप बिल्कुल श्योर हो जाइए कि आपका कोई पोर्टल अभी ओपन नहीं है। तो एक तो कंफर्मेशन कर दिया कि अभी कोई पोर्टल ओपन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊंगा कि पोर्टल ओपन होने ना ओपन होने के बावजूद भी आप कैसे अपने सीट को बुक कर सकते हैं, क्योंकि ऑन डिमांड में सीट लिमिटेड्स होते हैं। जैसे कि मान लो कि ऑल ओवर इंडिया की बात करते हैं, 100+ सीट्स हैं, 100+ सेंटर्स हैं, 100+ सीट्स नहीं कह सकते, 100+ सेंटर्स की हम बात कर सकते हैं। और अगर मान लेते हैं कि ऑल ओवर इंडिया या किसी भी एक जगह की 500 बच्चे देने वाले हैं, बट अब वहां पर सीट्स 500 बच्चों की है, लेकिन जो बच्चे फॉर्म फिल करने वाले हैं वो 50,000 है। तो सबका जो रिक्वायरमेंट है कि जैसे ही पोर्टल ओपन हो सबसे पहले मैं अपना फॉर्म फिल करूंगा, वो कहता है मैं अपना फॉर्म फिल करूंगा, और लड़ाई इसी चीज की होती है। तो जैसे तत्काल टिकट आपका होता है, वैसे ये बहुत जल्दी फिल हो जाता है। तो इस चीज से बचने के लिए हमने एक प्री बुकिंग की व्यवस्था की है। मैं और भी डॉट्स क्लियर करूंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा मैंने प्री बुकिंग की व्यवस्था किया है। अब प्री बुकिंग में क्या होता है कि देखिए, जब पोर्टल ओपन होता है तो उस समय पे भीड़ इतनी ज्यादा होती है कि अगर आप हमारी टीम से कांटेक्ट करते हैं या खुद से करने की कोशिश करते हैं, तमाम प्रकार की तैयारी नहीं हो पाती है, तो आपके हाथों से वो सीट जा सकता है। तो हमने जब इस चीजों को देखा तो हमने कहा ठीक है, हम एक काम करते हैं, हम आपसे प्री बुकिंग कर लेते हैं, आपसे डिटेल ले लेते हैं, आपकी सारी चीजें हमारे पास होगी। अब जैसे ही पोर्टल ओपन होगा टीम आपको कॉल करेगी, आपसे बात करेगी और स्टार्टिंग में ही आपके सीट को बुक कर देगी, मींस आपका पूरा का पूरा फिनिश कर देगी, जो भी आपका फॉर्म फिलिंग वगैरह एवरीथिंग सब आपको दे देगी। मैं आपको बताऊंगा कि वो कैसे होगा, क्या कुछ रहने वाला है, कहां से आपको लिंक मिलेगा, किन नंबर्स पर आपको कांटेक्ट करना है, क्या प्रोसेस होगा, मैं वो सब बताऊंगा आपको। इसके अलावा एडमिशन प्रोसेस एंड फी कितना रहने वाला है। देखिए, अगर हम एडमिशन प्रोसेस की यहां पर बात करें तो एडमिशन प्रोसेस ऑनलाइन मोड में होता है, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, आप खुद से भी कर सकते हैं। एनआईओएस के ऑफिशियल वेबसाइट से होता है, जहां आपका कुछ बेसिक डिटेल्स होते हैं, जैसे कि आपका नेम है, आपके पेरेंट्स का नेम है, आपका आधार कार्ड होता है, और सबसे जो जरूरी बात है कि आपका ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर का यहां पर इस्तेमाल किया जाता है। जिस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे ओटीपी आता है, एंड देन उस ओटीपी के बाद आपका यूजर नेम
एंड आपका पासवर्ड क्रिएट होता है जो एनआईएस आपके उस रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे भेजती है जो आप ईमेल आईडी उस समय पर सबमिट करते हैं। तो बड़े बड़े स्कैमर्स क्या करते हैं कि आपसे जब ज्यादा पैसे की डिमांड करते हैं और ये सच्चाई छुपाना चाहते हैं तो एक्चुअली में वो आपके ईमेल आईडी को ना देकर कोई और ईमेल आईडी देते हैं और आपको मिसगाइड यानी ब्लैकमेल तक करते हैं। तो एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सिंपल है, बट बहुत सारे ऐसे स्टेप हैं कि एक विद्यार्थी को ना मालूम हो तो एडमिशन पेंडिंग हो सकता है या फिर वो कैंसिल भी हो सकता है। इसीलिए इन चीजों से बचने के लिए हमने विद्यार्थियों से कहा है कि आप पढ़ाई पे फोकस कीजिए, तैयारी भी हम करवाएंगे, पढ़ाएंगे भी हम आपको और रास्ता भी आपको दिखाएंगे। कोई समस्या होता है तो हम यहां पर हैं, आपके साथ हैं, ठीक। और साथ ही साथ फी की कितनी बात रहेगी। लास्ट ईयर जो फी रहा था हमने देखा था लगभग 2000 रुपये पर सब्जेक्ट गया था। अगर आप ऑफिशियली पोर्टल पे जाएंगे तो अभी इन्होंने कुछ खास अपडेट नहीं किया है, लेकिन लास्ट टाइम का जो था ये फी था। हमने यहां तक देखा था कि एक सब्जेक्ट का 2200 रुपये से लेकर 2400 रुपये तक भी गया था, किसी किसी बच्चे का, सबका नहीं। इवन मतलब 1500 से 2000 के बीच में फ्लैक्चुएट किया था, पर सब्जेक्ट की बात करते हैं। बट जैसे जैसे आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट को इंक्रीज करते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो ये जो पैसा है वो कम लगता चला जाता है। देखिए मैं कहता हूं यहां पर 8000 लगे, मैं कहता हूं 5000 लगे, भाई ये पेमेंट कौन करेगा? आप करोगे। पैसा किसका है? आपका है। तो इसीलिए यहां पर हमेशा हमारी पॉलिसी 100% ट्रांसपेरेंसी की होती है, यानी आप अपना पेमेंट खुद करते हैं। इनफैक्ट आपको लगता है कि आप अपना फॉर्म खुद से ही भर रहे हैं। अब सिलेबस क्या रहने वाला है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है? देखिए इसका जो सिलेबस रहने वाला है वो आपका 100% रहने वाला है। कैसे रहने वाला है? 100% सिलेबस रहने वाला है। आज ही हमारे सीएल सर ने इसके ऊपर वीडियो बनाया, लेकिन फिर भी मैं आपको यहां पर बताऊंगा कि इस 100% का मतलब क्या होता है। आपके मन में बहुत सारे डाउट्स आते हैं सिलेबस को लेकर कि जो अपना सिलेबस है क्या वो सेम टू सेम सीबीएसई का रहता है या फिर वो सीबीएसई से अलग होता है। बच्चे इसलिए ऐसा पूछते हैं, उन्हें लगता है कि हमारा पढ़ा हुआ है तो यहाँ पर आएंगे शॉर्ट टाइम में, हमारा ऐसा है कि बहुत जल्दी हम कवर कर लेंगे और अच्छा परसेंटेज ले आएंगे यहाँ पर। देखिए ये बात बिल्कुल ही सत्य है कि आपका 11th और प्लस 12th यहाँ पर मिक्स होता है, लेकिन ये भी आपको बताएंगे कि यहाँ पर पीई चैप्टर्स और टीए में चैप्टर्स यानी 2 सेगमेंट में सिलेबस को बांट दिया जाता है। ज्यादा बेहतर होगा मैं एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको लेके आना चाहूंगा एंड देन आफ्टर आपको सिलेबस के बारे में दिखाना होगा। तो मैं यहाँ एनआईएस पे आ जाता हूँ, एनआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाता हूँ और यहाँ लर्नर कॉर्नर में आके आपको स्टडी मटेरियल पे ले जाता हूँ और यहाँ पे मैं आपको ले जाता हूँ सीनियर सेकेंडरी पे। अगर आप क्लास 10th के हैं तो आप सेकेंडरी वाला ठीक इसके ऊपर वाला क्लिक करना एंड देन आफ्टर आप भी इसको देख सकते हैं, सिलेबस का बाइफरकेशन है। अब एक एक सब्जेक्ट को यहाँ बता पाना तो मुश्किल काम हो जाएगा, लेकिन मैं आपको मोटा मोटी बताना चाहूंगा। जैसे कि यहाँ इंग्लिश का देखिए, इंग्लिश का यहाँ 2 सिलेबस शो कर रहा है, एक ओल्ड शो कर रहा है, एक न्यू शो कर रहा है। तो जो अभी आप एग्जाम ऑन डिमांड का दोगे आपका ओल्ड वाला पढ़ना है, न्यू वाला अप्रैल 2026 से लागू होने वाला है। तो ऐसे ही थोड़ी सी आपको ध्यान देने की जरूरत है। बंगाली, तमिल, उड़िया समथिंग कुछ भी आप ले लेते हैं, तो मैं एक कॉमन सब्जेक्ट इंग्लिश को ही ले लेता हूं ताकि आप ज्यादा अच्छे तरीके समझ पाएं और मैं ओल्ड सिलेबस को ओपन करता हूं। अब यहां पर ध्यान से आप देखेंगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ लेसन्स कितने हैं? 36 है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ सिलेबस 2 भागों में ऑलरेडी बटा हुआ हमें दिख रहा है। एक 40% टीएमए चैप्टर्स होते हैं, ये असाइनमेंट में पूछे जाते हैं, यानी कि ऑनलाइन पोर्टल पे हर बार अप्रैल और अक्टूबर एग्जाम के बच्चों के लिए एनआईएस कुछ क्वेश्चंस डिजाइन करती है जिनके नंबर्स मिलते हैं, मतलब उनके सॉल्यूशन आपको पीडीएफ में बना के सबमिट करना होता है। इसको ट्यूटर मार्क असाइनमेंट कहते हैं। तो ये वाला चीज अप्रैल और अक्टूबर वाले बच्चों को नहीं पढ़ना होता है, लेकिन जब हम ऑन डिमांड एग्जाम की बात करते हैं तो ऑन डिमांड में कोई टीएमए होता ही नहीं है। और यही एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि यहाँ पर जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके असाइनमेंट के रूप में ना पूछकर आपके थ्योरी एग्जाम में ही पूछ लिए जाते हैं। तो ये टोटल ही आपको पढ़ना है, इसलिए आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन फिर भी हमारा ये पर्सनल सजेशन होता है कि जो आपका 60% पब्लिक एग्जामिनेशन वाला चैप्टर्स होते हैं, जैसे इसमें 22 है, इसको सबसे पहले आपको कंप्लीट करना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यही से पूछे जाते हैं। और ये अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आप ये मान के चलिए कि बहुत आसान तरीके से यहाँ नंबर्स को आप स्कोर कर पाएंगे। तो हमने सिलेबस के बारे में भी आपकी जो चिंताएं थी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद यहाँ आता है कि आपका एग्जाम का पैटर्न कैसा रहने वाला है। देखिए जब हम एग्जाम के पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ जो एग्जाम का पैटर्न है कोई फिक्स नहीं है। अब अगर आप अप्रैल का देखते हैं, अगर आप अक्टूबर का देखते हैं, तो वो बिल्कुल ही एक प्रॉपर ऑफिशियली वेबसाइट पे यहाँ दिया गया कि इतने मार्क्स के इतने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके अलावा यहाँ पर इतने इतने तरह के ऐसे चैप्टर्स कितने वेटेज होंगे। बट हमने देखा है कि ऑन डिमांड एग्जाम में कोई इस तरह के इंस्ट्रक्शंस या किसी खास पैटर्न को फॉलो नहीं किया जाता है, ना ही इस बात की कुछ चीजें हैं कि कौन से चैप्टर से कितना कैसे पूछा जाएगा।
तो हमारा ये पर्सनल सजेशन होता है कि जब आप पढ़ते हैं तो इस तरीके से पढ़ें कि कहीं से भी अगर सवाल आता है तो ऑलमोस्ट क्वेश्चंस के आंसर आप सही सही वहां पर लिख सकें। तो एग्जाम पैटर्न के लिए आपको यहां पर थोड़ा सा मेहनत करना पड़ता है। मेहनत मींस व्हाट कि जैसे आपको थोड़ा सा एक अच्छे कंटेंट के साथ आगे बढ़ना होता है, और अच्छे कंटेंट में हमने आप सभी बच्चों के लिए ऑन डिमांड का नया एग्जाम पैटर्न जो भी है मैं लेकर आया हूं। कहां कैसे मिलेगा आइए एक बार मैं देख लेता हूं। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा यहां पर कि जैसे ही आप हमारे देखिए वेबसाइट पे आते हैं जो जीसीसी एनआईएस क्लासेस है, आवर कोर्सेज पे यहां पे आइए, एंड देन आफ्टर आप यहां देखेंगे तो आपको यहां पर सेगमेंट दिख जाएगा, चाहे वो अप्रैल का हो, अक्टूबर का हो, या आईआईटी जेई के भी हमारे बैचेज हमने लॉन्च कर दिए हैं। और हमने बिना किसी प्रमोशन के हमने देखा कि विद इन 24 आवर्स 500 से ज्यादा बच्चे एनरोल हो चुके हैं। तो अभी ये संख्या बढ़ती जा रही है। तो हमारा जो ऑफलाइन आईआईटी जेई नीट के बैचेज चलते हैं उसको हमने ऑनलाइन कनेक्ट कर दिया है। बच्चों की बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी कि सर हमें ये बैचेज ऑनलाइन में भी चाहिए। तो दिल्ली में बच्चे जो है ऑफलाइन क्लासेस का लाभ लेते हैं, और बाकी जो मेरे सेंटर्स हैं या और भी एनआईएस के बच्चे बड़ा रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो ये यही बड़ा कारण है कि हम आईआईटी जेई के लेकर आए। तो जब हम आईआईटी जेई के बैचेज आपको दे रहे हैं तो एनआईएस क्या कोई बड़ी चीज़ थोड़ी है, आपको हम विद इन 1 मंथ क्या विद इन 10 डेज आपको बेहतर शानदार तरीके से सिलेबस को ना केवल कंप्लीट करवाएंगे बल्कि आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। जैसे ये देखिए योद्धा बैच मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12th ऑन डिमांड साइंस का। इसे आप क्लिक कीजिए और यहां पर आप सबमिट कीजिए। जैसे ही आप यहां पर सबमिट करेंगे तो आप देखेंगे कि मल्टीपल कोर्सेस यहां पर शो करना शुरू कर देगा, जैसे फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ का, इवन पीसीएम कॉम्बो, पीसीबी कॉम्बो, पीसीएमबी कॉम्बो, और ये सारे के सारे देखेंगे इंग्लिश के साथ साथ हिंदी में भी है। मीन्स भौतिकी, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भौतिकी रसायन जीव विज्ञान कॉम्बो, भौतिकी रसायन जीव विज्ञान गणित कॉम्बो, गणित हो गया। ये सारे के सारे कंटेंट हमने यहाँ पर आपको दिया है। ये कंटेंट हमने क्यों आपको दिया? हमने ये कंटेंट इसलिए प्रोवाइड किया है कि भाई जो भी बच्चे हैं इसका लाभ लें और सही तरीके से आगे बढ़ सके। एनीवे ये आपकी चॉइस है कि आप इसको किस तरीके से पढ़ते हैं या लेते हैं, ये आपकी चॉइस है। आगे हम बात करते हैं एंड द नेक्स्ट, अब आगे बात करते हैं थ्योरी एंड प्रैक्टिकल एग्जाम का यहां पर क्या सिस्टम रहने वाला है। वीडियो का लेंथ मैं बहुत ज्यादा लंबा नहीं करूंगा, मुझे मालूम है 15 मिनट के आसपास ये वीडियो जा सकता है, लेकिन अगले 1 से 2 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम बात करेंगे कि आपका थ्योरी कब कब और कैसे होता है, प्रैक्टिकल कैसे होता है, और कैसे प्रैक्टिकल में हम आपकी मदद करेंगे। ये सारी चीजें आइए हम एक बार देखते हैं। देखिए आपका जो थ्योरी एग्जाम होता है, जैसे कि एनआईएस के द्वारा एक ऑफिशियली डेट शीट आता है कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए 1 महीने में कौन कौन सा डेट है। कोई एग्जाम पर अगर किसी को इंग्लिश का सब्जेक्ट का एग्जाम देना है तो उन्होंने मान दिया कि जुलाई में 4 डेट है ना, या मान लो अगस्त में 3 डेट है, और उसके बाद फिर वहां पर क्या होता है, हमें सीट बुक करना होता है जहां लिमिटेड सीट्स होते हैं। अब जैसे मान के चलिए मैं एग्जाम देकर आया और मुझे लगता है कि मेरा एग्जाम अच्छा नहीं गया है, तो ऐसे केस में मैं बिना अपने रिजल्ट का आने का इंतजार किए बगैर मैं अगले डेट का घर पे आने के बाद फिर से अपनी सीट को रीबुक कर सकता हूं, और ऐसा करने में मुझे फिर से एडमिशन लेने की जरूरत नहीं है, ना ही मुझे कुछ इतना बड़ा अमाउंट लगाने की जरूरत है। अगर आपका कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो 850 रुपये के आसपास लास्ट टाइम तक लग रहा था, और अगर आपका विदाउट प्रैक्टिकल है तो 650 रुपया लगता है, जिससे खुद आप कर सकते हैं, उसको सीट रीबुक के नाम से जानते हैं। एंड देन आफ्टर अगली जो डेट में आप देना चाहते हैं आप उसको बुक करके आप उस एग्जाम को जाकर दे सकते हैं। फाइनली जब दोनों का रिजल्ट आएगा तो उन दोनों में जो सबसे ज्यादा अच्छे मार्क्स होंगे वही आपका फाइनल रिजल्ट में कंसीडर किया जाएगा। तो इसका रिजल्ट कब आता है? देखिए इसका रिजल्ट आपका 45 डेज में आ जाता है यहाँ। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि जितनी जल्दी आप यहाँ पर एग्जाम देंगे उतना जल्दी आपका रिजल्ट आएगा। अगर आप चाहते हैं कि आप जल्द से जल्द एग्जाम दें तो यहाँ पर हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक यहाँ पर दिए हैं जिस लिंक का लाभ ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपको अगर आप साइंस के विद्यार्थी हैं तो हमने 899 का एडमिशन का एक प्लान दिया है। अगर आप आर्ट्स के हैं, कॉमर्स के हैं, क्लास 10th के हैं तो इन सब के लिए हमने दिया है। जस्ट इसे आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद इसको पे करना है एंड देन आफ्टर यहाँ पर आपका प्री बुकिंग का लाभ आप ले पाएंगे। प्री बुकिंग मैं अगेन समझाना चाहूंगा, अभी पोर्टल ओपन नहीं है, ना ही हम आपका कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं, लेकिन आपका पूरा डेटा हमारे पास होता है। उस समय बिल्कुल आप श्योर होते हैं, आप बिल्कुल अपने पढ़ाई पे फोकस कर पाते हैं, और हमारे यहाँ एडमिशन बिल्कुल ही फ्री है। ये जो 899 आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इसके अंदर आपको चैप्टर वाइज नोट्स और पीडीएफ भी मिलते हैं। क्वेश्चन पेपर डिजाइन आपको यहाँ पर मिलता है,
और तो और अगर आप हमारे उन कॉम्बो पैक्स में आते हैं जो मैंने अभी आपको दिखाया, तो ये अमाउंट आपको रिटर्न कर दिया जाता है, यानी कि इसमें डिडक्ट कर दिया जाता है, जिससे आपका यहां पर एडमिशन बिल्कुल फ्री हो जाता है यहां पर। तो ये जो चीजें मैं आपको दे रहा हूं, मैं ऐसी चीजें ला रहा हूं जिससे सारे बच्चे जो फाइनेंशियली वीक हैं, अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वो भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले सकें और बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी से आगे बढ़ सकें। हमने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके जो कोर्सेस हैं उनके लिंक यहाँ पर दे दिए हैं। ऑन डिमांड तो ऑन डिमांड, अक्टूबर तो अक्टूबर, अप्रैल तो अप्रैल। अगर आप ऑन डिमांड के हैं तो ऑन डिमांड पे क्लिक करके इन कोर्सेज का लाभ ले सकते हैं। अगेन हम यहाँ पर आना चाहेंगे तो हमने आपको थ्योरी का बता दिया है कि भाई आप इस तरीके से थ्योरी का एग्जाम होता है और आपको देना होगा। एक और बड़ा सवाल आता है कि जब आपका पोर्टल ओपन होता है और जब आप फॉर्म फिल कर देते हैं, यानी हमारी टीम से करवाते हैं या खुद करते हैं, जो भी आप करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपका एडमिशन कितने दिन में कंफर्म होता है? देखिए, आपका जो एडमिशन है वो आपके एग्जाम के जो डेट होता है, पहला एक डेट, उससे 2 दिन पहले कंफर्म कर दिया जाता है। आपका हॉल टिकट आता है और उस हॉल टिकट के अकॉर्डिंग आपको उस डेट पे जाना होता है। जो भी एड्रेस मेंशन होता है, जो भी स्कूल होते हैं, जनरली भारतवर्ष में केंद्रीय विद्यालय में ऑन डिमांड एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं और वहां आपको जाकर एग्जाम देना होता है। प्रैक्टिकल का यहां पर क्या सीन रहने वाला है? देखिए, अगर हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे, प्रैक्टिकल का क्या सीन रहेगा, तो जिस डेट में भी आप एग्जाम दोगे, मान के चलते हैं कि आज मैंने फिजिक्स का एग्जाम दिया है और अब हम ये सोच रहे हैं कि इसका अलग से हॉल टिकट आएगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। केवल थ्योरी का हॉल टिकट ऑन डिमांड में आता है, प्रैक्टिकल का नहीं आता है। तो जिस डेट में आप एग्जाम देंगे वहीं पर आपको वहां के जो टीचर गाइडेंस में होंगे उनसे आपको पूछना पड़ेगा कि आज हमारा इस सब्जेक्ट का एग्जाम हुआ है, इसका प्रैक्टिकल किस डेट में होगा। तो टीचर आपको बताएंगे। ये क्या करते हैं कि 2-3 डेट्स के बच्चों को एक साथ प्रैक्टिकल ले लेते हैं। तो जिस डेट में आप एग्जाम देंगे, विद इन 10 डेज आपको एक डेट बताया जाएगा, जबकि कोई हॉल टिकट नहीं है, आपको वहां पर वही थ्योरी वाला हॉल टिकट लेके जाना है। प्रैक्टिकल के लिए आपको नॉर्मल अपने साथ एक प्रैक्टिकल फाइल ले जाना होता है। प्रैक्टिकल फाइल आप हमारे टीम के थ्रू कांटेक्ट करके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं, जहां आपको 1 रुपया पे नहीं करना होता है। तो ऐसे कंडीशन में प्रैक्टिकल आप लेकर जाते हैं, नॉर्मल उसी से कुछ पूछा जाता है और बहुत ही आसान होता है प्रैक्टिकल एग्जाम। ज़्यादा टेंशन आपको नहीं लेना है, मेन आपको थ्योरी पर यहाँ पर फोकस करना है और बाकी रिजल्ट तो मैंने आपको बता ही दिया कि 45 डेज में आता है। तो बच्चों, ये कुछ ऐसी बातें थी जो आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो रहे थे और एक लाइन में आप चीज़ों को समझ नहीं पा रहे थे। कुछ और बातें आती हैं एलिजिबिलिटी को लेकर कि इस ऑन डिमांड एग्जाम को किन बच्चों को देना चाहिए। देखिए, अगर आप इसी साल अपने कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, साल बचाना चाहते हैं, तो आपको ऑन डिमांड एग्जाम जरूर देना चाहिए। बस यहाँ मेहनत करने के लिए आप तैयार हो जाइए। मैं यहाँ क्लासेस भी आपको प्रोवाइड करूंगा। कंटेंट हमारे ऐसे हैं जो जेई को जब मैं पढ़ाता हूँ, वहाँ IIT जेई को, नीट वाले को, तो वहाँ मुझे पता है कि कैसे हमें बेसिक से ले जाना है। तो हमारा लेवल कुछ और है। अदर जगह हो सकता है आपको केवल NIS कहीं पढ़ाया जाए, बट हमारा कुछ अलग लेवल है, जिसकी वजह से अगर आप हमारे यहाँ पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस इतना आसान हो जाता है और कम समय में ऐसे ट्रिक्स, चुटकुले, टिप्स हम आपको बताते हैं। हमारा इतना एक्सपीरियंस 15 सालों का है, हमारे CL सर का 35 साल का एक्सपीरियंस है, जिससे कमजोर से कमजोर विद्यार्थी भी अपने एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर लेता है। तो ये सारी चीजें, तमाम तरह की बातें जो आपके दिमाग में चल रही थी, हमने अलाइन कर दिया है। उम्मीद करते हैं कि सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे और अब से आप इस वीडियो के बाद केवल और केवल अपने पढ़ाई पे फोकस करेंगे और केवल और केवल मैं बता रहा हूं, पढ़ाई पर ही फोकस करो और आलतू फालतू चीजों पर ध्यान मत दो। जो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया था, प्री बुकिंग कर लो, वहां से पढ़ना शुरू कर दो। टीम आपसे खुद बात करेगी कि आपका क्या, जो आपके सब्जेक्ट है, आपको कैसे पढ़ना चाहिए, क्या आपका सिलेबस है, क्या आपके लिए बेस्ट होगा, क्या कुछ रहने वाला, सब हमारी टीम आपको पर्सनल कॉल करके गाइडेंस करेगी। इसी के साथ आज की सेशन को यहीं पर बाइंड अप करना चाहेंगे। फिर भी कोई अगर आपके पास डाउट रह जाता है, मैं कुछ व्हाट्सअप नंबर आपको दे रहा हूं, आप हमें वहां पर कांटेक्ट कर सकते हैं और ये नंबर्स हैं व्हाट्सअप के। इन नंबर्स पे आप हमें व्हाट्सअप कीजिए, किसी भी नंबर पे जो भी आप रिक्वायर्ड जानकारी चाहते हैं, एंड देन आफ्टर आपको इंस्टेंट चैट किया जाएगा, उनसे बातचीत आप कर पाएंगे और हमारे जो असिस्टेंट है, हमारे जो आगे के जो गाइडेंस है, स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड किया जाएगा। सो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। घबराइए नहीं, मुझे मालूम है आपके साथ बहुत सारी चीजें ऐसी हुई है जो गलत हुई है। आपने नहीं सोचा था कि आपके जीवन में कुछ इस तरह की घटनाएं घटेंगी और आपको ऐसे स्टेप लेने पड़ेंगे, लेकिन जब ऐसा हुआ है तो एक सकारात्मकता के साथ, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के साथ आगे बढ़िए। आप अकेले नहीं है, हमारी पूरी टीम आपके साथ है। थैंक यू सो मच अगेन। मिलते हैं नेक्स्ट कंटेंट, नेक्स्ट अपडेट में। तब तक टेंशन फ्री होकर मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत करेंगे तभी अच्छे मार्क्स आएंगे और इसीलिए आप NIS ज्वाइन कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।